आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं डायन एपिसोड 19 एंड 20। एक्चुअली मैं 19 एंड 20 रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूरा ड्रामे को अप टिल दिस पॉइंट इस वक्त में डिस्कस करना चाहती हूँ, बिकॉज इस कदर ह्यूमिलिएटिंग ड्रामा है ये फॉर द वुमेन अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस दिस पूरा वर्ल्ड के लिए। अगर आप देखा जाए, औरतों को इतना ह्यूमिलिएट किया गया इस ड्रामे में, इतना डीमोनाइज किया गया इस ड्रामे में। कोई पॉजिटिव करेक्टर इस ड्रामे में नहीं है। अक्रॉस फ्रॉम एहसन खान टू महविशा टू हिरा मानी, वो जो दो बहनोई और वो दो बहनें, निहाल की माँ, निहाल का बाप, आप इनमें पूरी कास्ट में से कोई एक कैरेक्टर ऐसा बता दें जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है। ना ये लव स्टोरी है, ना इसमें कोई थ्रिल है, ना कोई फैमिली डायनामिक्स चल रही है। चल क्या रहा है इस ड्रामे में? लाइक दिखाना क्या चाह रहे हैं कि एक औरत ने अपना मियाँ ट्रेड किया है फॉर टू गेट अ चाइल्ड, और फिर जो उस औरत को वो शादी करके लेके आई उसको हर 5 सेकंड बाद ह्यूमिलिएट कर रही है और उसको याद दिला रही है कि तुम्हारी यूट्रस की खातिर मैंने अपने मियाँ को तुमसे शादी करने की इजाजत दी है। मियाँ को अलग ह्यूमिलिएट कर रही है कि तुम उसके करीब मत जाओ, तुमने सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है। नंदे जो है वो एक अलग तरीके की बगैरत है, वो इधर भी बर्बादियां कर रही हैं, उधर भी बर्बादियां कर रही हैं, बहनोई रेप अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। लाइक अक्रॉस द बॉर्डर निहाल के माँ बाप एक अलग लेवल ऑफ कमीनगी पे हैं। उसने अपनी बेटी ट्रेड कर दी निहाल फॉर अपने शराबी कबाबी बाप के लिए। निहाल आप देख लें, और जो मेन कैरेक्टर है जिसको लग रहा था कि हमें विक्टिम है, वो बंदी गेट ओवर हो गई है नाम से। नाउ शी वांट्स अटेंशन फ्रॉम हर ब्रदर जिससे उसका निकाह हुआ है। मुझे लग रहा था ये बंदी रेजिस्ट करेगी, रोएगी, पिटेगी, प्रोटेस्ट करेगी। नो, आराम से उसने निकाह कर लिया, आराम से वो इनके घर आ गई, जो ये कह रहे हैं वो कर रही है। एक्चुअली नाउ शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू अट्रैक्ट एंड गेट सिंपैथीज एंड लव एंड अटेंशन फ्रॉम जवारशा। सो इतनी जल्दी मूव ऑन हुई है ये बंदी जिसकी कोई हद नहीं है। ख्वाबों ख्यालों में ये भाइयों से बातें कर रही है, उसके जो डेड ब्रदर है, और असल जिंदगी में जैसे आती है ये इस तरह से अपने आप को पोजीशन करती है कि वो वहां से गुजरे और ही विल सी हर, और वो कुछ ना कुछ कहे, कोई ना कोई प्यार की बात कहे, कोई ना कोई बात आगे बढ़े। हीरा मानी का जो रोल है शबाब, वो उसने अपना एक बेहतरीन किस्म का जो मियाँ था मोहब्बत करने वाला, वो ट्रेड इन किया, बिकॉज वो जायदाद का वारिस नहीं पैदा कर सकती थी। तो और नंदों के साथ उसका जो जंग थी उसको जीतने के लिए उसने अपने मियाँ को बड़े सोच समझ के कि भाई मैं इस कातिल की बेटी से शादी कराऊंगी तो ये जवार शाह के दिल में जगह नहीं बना पाएगी, वो सिर्फ इसको यूज करेगा। थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ड्रामा कि एक औरत दूसरी औरत को लेके आ रही है घर में टू बी यूज टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, और इसमें इतने गंदे डायलॉग्स इन्होंने बगैरती वाले डाले हैं कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं दे सकती। वो कहती है लड़की निहाल उससे कि मेरा उससे निकाह हुआ था, मैं उसकी बीवी हूँ। कहती है निकाह मैंने तुम्हारा सिर्फ इसलिए क्या करवाया था कि हमें हलाल बच्चा चाहिए। आप ये सोच सकते हैं कि ये हम पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं ड्रामे, और इसका मेन मकसद ये है कि हम एक बच्चा प्रोड्यूस करें और उसके बाद एक औरत को दफा कर दें। इस ड्रामे में वही हो रहा है। एक डेस्परेट बीवी दिखाई है जो कि ग्रीन कपड़े पहने हुए, ड्रामे का स्टार्ट इस तरह हुआ एपिसोड का कि वो ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, ज्वेलरी पहने हुए हैं, उन्होंने फूल बिछाए हुए हैं, कैंडल्स जलाई हुई हैं। कौन से जहान में ये औरतें हैं ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं? मुझे तो पाकिस्तान में ऐसी औरतें कोई नजर नहीं आ रही। वेरी सिक्योर, वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन इन पाकिस्तान। क्या आप ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इस तरह की औरतें? ये ड्रामा ना तो लव स्टोरी है, ना थ्रिलर है, ना कोई फैमिली डायनामिक्स है इस ड्रामे की। इसका मकसद क्या है ड्रामे का? और वो फिर स्लोमो में अपने बाल यूं कर रही हैं और अपनी फूल सूंघ रही हैं, और वेस्ट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी ऑफ द होल टाइम स्लॉट। जियो वाले इतना टाइम वेस्ट करते हैं ड्रामों में, अनबिलीवेबल। फिर वो निहाल को ले जाता है पार्टी में, वहां से वो नंद जो है वो आग लगाने के लिए तस्वीरें भेज रही है हीरा मानी को। हीरा मानी अगले दिन उनके बेडरूम में विदाउट नॉकिंग चली जाती हैं। मियाँ साहब अपना काम करके सोए पड़े हुए हैं और वो अपने बाल सुखा रही हैं और उनको बेक घूरनी दे के वो बाहर आ जाती हैं। यू नो व्हाट द सिचुएशन इज गोइंग ऑन। हम बेवकूफ नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो शी इज पिस्ड, शी इज के डेविस्टेटेड। फिर वो फूल फेंक रही हैं और वो कैंडल्स फूके मार रही हैं और अपने बालों को यूं झटक रही हैं। क्या यानी कि इससे हम क्या क्या एंटरटेनमेंट हासिल करना चाह रहे हैं? क्या हम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं
कि एक डेस्परेट बीवी और एक मजलूम औरत और दो फप्पन कुटनियां नंदे, यानी कि इसमें क्या किसको मजा आ रहा है? मुझे तो मजा नहीं आ रहा इसमें। और कौन सी वो औरतें जो ये देखना चाहती है दूसरी औरतों को इतना डेस्परेट ऑन द स्क्रीन कि वो एक आदमी के पीछे पगलाई जा रही हैं, कपड़े पहन के, मोमबत्तियां रख के और पत्तियां डाल के और सूंघ रही हैं और झूम रही हैं और तस्वीरों को दिल से लगा रही हैं। व्हाट काइंड ऑफ रबिश इज दिस? इतना पैसा, इतने बड़े बड़े नाम, एहसन खान, वैशिश हयात, हीरा मानी, ये इनसे काम, ये काम कर रहे हैं ये लोग। ये इनका चॉइस ऑफ प्लॉट है। ये इन्होंने 9 साल के बाद महविश हयात ने कम बैक किया है, तो इस सबमिसिव, इस क्या कहते हैं ओल्ड फैशन मेंटेलिटी वाले करेक्टर में। और बंदी ने कोई अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस किसी सीन में नहीं दी है जिसमें मैं कहूं कि वाओ वी मिस दिस अबाउट यू। नो, her acting skills are below average. She is not even looking suitable for this role. She is looking way mature, and she in this particular 2 episodes her acting is all over the place. बहुत ओवर एक्टिंग है, बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है महविश हयात इस ड्रामे में, बिल्कुल मिसफिट। आई हैव सेड इट बिफोर कि ये टू मेच्योर है फॉर दिस सीन और फॉर दिस होल ड्रामा। एक्चुअली द ड्रामा इज रॉन्ग कंप्लीटली। मुझे समझ नहीं आता कि पैमरा इस तरह के ड्रामे किस तरह से एयर होने दे रहा है। वो जो चाह रही थी वो उल्टी करना शुरू कर देती हैं। महविश हयात का रोल जो है निहाल का, वो उनको उपकाइयां आती हैं, वो उनको लेके भागती हैं पूरी साड़ी में, पूरा ज्वेलरी एंड एवरीथिंग पहन के और वेलवेट की शॉल लेके मलका आलिया की तरह बन के आप लेबोरेटरी गए हैं। कौन? मुझे तो कभी ऐसे कोई पाकिस्तान में खवातीन लेबोरेटरीज में नजर नहीं आई है। कितना ओवर दिखा। अगर वो रिच है, वो जवार शाह की बीवी, आई एम प्रिटी श्योर देयर आर द लैंडलॉर्ड्स इन पाकिस्तान, बिग टाइकून्स लिव इन पाकिस्तान बिजनेस, उनकी बीवियां इस तरह के ड्रेसअप होके लेबोरेटरीज में जलील ख्वार होती नहीं फिर रही। लेकिन इन्होंने हर चीज ओवर द टॉप और बहुत ही चीजी दिखानी है। वो उसको लेके गई है, उसका टेस्ट कराया, टेस्ट इज पॉजिटिव, और वो बंदी उसको उठा के बचा के घर लाने के, बिकॉज उसका काम पूरा हो गया, बच्चा उसके पेट में चला गया है, जो कि इंतहाई एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन्होंने दिखाया। टेस्ट इज पॉजिटिव, तो उसने कहा उसको माँ बाप के घर छोड़ के आओ, बिकॉज वो अब नाउ डिस्टेंस करना चाह रही है अपने हस्बैंड का और उस लड़की का, बिकॉज जो इंटरेक्शन इसने करवाना था वो हो गया, बच्चा इज ऑन द वे, तो तुम अपने माँ बाप के घर रहो। अब जब भी मैं तुम्हारा चेकअप करवाना होगा या तुम्हारा कुछ करवाना होगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वहां भी वो पूछती है कि मेरा तो निकाह हुआ था, मैं भी उनकी बीवी हूं। तो वो कहती है निकाह तुम्हारा सिर्फ इसलिए करवाया था कि हमें हलाल बच्चा चाहिए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, हाउ पैथेटिक is this sentence? What is the intent? I'm like, we watch dramas for entertainment, for fun. There is no fun in this. बाप उल्टा बगैरत कहता है ये बच्चा किसका है, मुझे क्या पता ये जवार शाह का है किसका है। इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी जुबान, इतनी गंदा प्लॉट, इतनी गंदी एक्टिंग। There is nothing in this drama that we can appreciate कि wow, we are watching this drama for this thing and this thing. No, there is no। वो बंदी वहां रो रही है, वो वहां पे अपने मियाँ को बता देते हैं कि वो निहाल जो है वो प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं निहाल कहाँ है, पता चलता है निहाल नहीं है। तो वो साहब बजाय के कोई टेंट्रम डालते कि उसको लेने जाते या कुछ करते, यानी कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता फ्रॉम जवार शाह, नो, ही जस्ट कामली सिटिंग डाउन लिसनिंग, अपनी पहली बीवी की बात का लॉजिक सुनना चाह रहे हैं कि उसने क्यों उसको छोड़ के आई है। और वो लॉजिक से मुझे लगता है एग्री भी कर गए कि अब जो दिखाएंगे अब नेक्स्ट में, कि मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर से बहनोई साहब पिल्स दे रहे हैं उसके बाप को और पैसा दे रहे हैं कि ये पिल्स खिलाओ ताकि बच्चा अबॉर्ट हो जाए। लेकिन गंद ही गंद है, हर तरफ गंद है, हर करेक्टर इज नेगेटिव करेक्टर, कोई ऐसा नहीं है जिसको हम पॉजिटिव वे में ले जा सके। इट्स अ डार्क डार्क drama, a dark story, dark plot. If you want to get depressed, watch this drama. Even Mahwish Hayat is not pulling it off. Her weight, anything and everything is wrong with this. Please don't watch it. Please subscribe my channel, like and review, and let me know what you think about this review and about this drama. Peace. Thank you.